नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पद्म पुराण में श्री व्यास देव जी जैमिन ऋषि से कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु के नैवेद्य यानी महाप्रसाद का शेष भाग जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है, उसको भक्ति भाव से जो खाता है वह परम पद को प्राप्त करता है। ये है भगवान श्री विष्णु के प्रसाद की महिमा। आज श्री हरि प्रसाद को हम सब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रसाद एक समय पर बहुत दुर्लभ था। पृथ्वी के जीवों की तो क्या, स्वर्ग के देवी देवता भी भगवान के उस प्रसाद का कण भी नहीं प्राप्त कर सकते थे। एक समय ऐसा था कि भगवान के प्रिय भक्त नारद मुनि को भी भगवान श्री हरि का उच्छिष्ट प्रसाद नहीं मिलता था, जो आज हम मनुष्यों को भगवान ने सुलभता से दे दिया है। एक समय संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हुए भगवान के प्रिय भक्त नारद मुनि ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद खाने के बाद उनके भक्तों के अंदर दिव्य और अद्भुत लक्षण प्रकाशित हुए हैं। उनके अंदर भगवान के प्रेम और भावावेश की लहरें उठ रही हैं। उनका यह दिव्य स्वरूप देखकर नारद मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा, और उन्होंने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, मैं इतने युगों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ और मैं स्वयं को पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी क्या मैं उतना भी लायक नहीं कि आपने एक बार भी मुझे अपना उच्छिष्ट प्रसाद नहीं दिया। लेकिन मैं भी अब यह निर्णय कर लेता हूँ कि आपकी कृपा से ही आपके उच्छिष्ट प्रसाद को प्राप्त करके रहूँगा। इस संकल्प के बाद नारद मुनि पहुँच गए देवी लक्ष्मी के पास, और उनके पास रहकर ही वो माता लक्ष्मी की सेवा करने लगे। कुछ वर्षों तक जब नारद जी ने लक्ष्मी देवी की सेवा की तो लक्ष्मी देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे वत्स, तुमने अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा की है और मेरे आराध्य देव नारायण की सेवा में ही मेरी सहायता की है। इसीलिए मांगो, तुम्हें जो वरदान मुझसे चाहिए। मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगी। और बस नारद मुनि को तो इसी समय का इंतजार था। उन्होंने तुरंत माँ लक्ष्मी से कहा, हे माता, अगर आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मेरे आराध्य देव श्री हरि का उच्छिष्ट प्रसाद दें, और फिर मुझे और अधिक नहीं चाहिए, केवल एक मुट्ठी ही दे दीजिएगा। नारद मुनि की बात सुनकर माता लक्ष्मी दुविधा में पड़ गईं। उन्होंने मुनि से कहा, ये तुमने क्या मांग लिया? ऐसा वरदान जो मैं किसी को नहीं दे सकती। मेरे स्वामी ने मुझे मना किया है कि उनका उच्छिष्ट प्रसाद किसी को भी न दिया जाए। अब ऐसे में मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी की ये बात सुनकर नारद मुनि बालक की तरह रुष्ट हो गए। ठीक है माता, यदि आपकी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, पर याद रखिएगा, आज के बाद संसार में लोग कहेंगे, माता लक्ष्मी वचन तो दे देती हैं पर पूरा नहीं करती। नारद मुनि के कट वचन सुनकर लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने नारद जी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगी। इतना कहकर श्री लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाती हैं और उनकी सेवा करते हुए लक्ष्मी जी बहुत चिंतित दिखाई पड़ रही थीं। भगवान श्री हरि ने उन्हें देखा और चिंता का कारण पूछा। इसके उत्तर में लक्ष्मी जी ने श्री हरि को सारी बात बताई। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु भी मंद मंद मुस्कुराने लगे और लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, उचित है, जाओ, तुम नारद को मेरा उच्छिष्ट प्रसाद दे दो। अब लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर नारद मुनि के पास पहुंची और उन्होंने नारद मुनि को भगवान नारायण का प्रसाद दिया। और जैसे ही नारद मुनि ने उस महाप्रसाद का सेवन किया, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। वह जोर जोर से भगवान का कीर्तन करने लगे और इस भावावेश में वे संपूर्ण ब्रह्मांड का विचरण करते हुए भगवान शिव के पास कैलाश पहुंच गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर
भगवान शिव को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, आज नारद मुनि को क्या हो गया है। तब नारद जी ने उनसे कहा, आज उन्हें भगवान श्री विष्णु का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है, जो किसी को नहीं मिलता। ऐसा सौभाग्य सिर्फ मुझे मिला है। ऐसा सुनकर भगवान शिव ने कहा, क्या तुम मेरे लिए नहीं लाए श्री हरि का महाप्रसाद? इतना कहते हुए शिव जी ने देखा कि नारद मुनि की उंगली पर अभी भी महाप्रसाद के कुछ कण चिपके थे। यह देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद मुनि की उंगली में चिपका वह प्रसाद खा लिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी पर प्रलय आने की तैयारी होने लगी। भगवान शिव के अंदर श्री हरि की प्रेम भक्ति का ऐसा भावावेश उमड़ा कि इन्होंने तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे पूरी पृथ्वी कांपने लगी। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। तभी पृथ्वी देवी माता पार्वती के पास पहुंची और उन्होंने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, देवी कृपया मेरी रक्षा करें। असमय ही महादेव आज तांडव करने लगे। अब ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मैं खत्म हो जाऊंगी। कृपया आप मेरी रक्षा करें। पृथ्वी देवी की विनती सुनकर माता पार्वती भगवान शिव के पास जाकर उन्हें शांत करती हैं और इस स्थिति का कारण पूछती है कि आप इतने भावावेश में कैसे आ गए। तब शिव जी ने भगवान विष्णु के उच्छिष्ट महाप्रसाद की सारी बात बताई। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। माता पार्वती ने शिव जी को ताना मारते हुए कहा, उन्होंने कहा, स्वामी मुझे लगता था कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो आप मेरे प्रति उदार और दयालु हैं, पर ये सब झूठे प्रेम का दिखावा मात्र है। ये बात मुझे आज समझ आई। इतने बड़े धन को आपने मुझसे छिपा के अकेले ही ग्रहण कर लिया। कोई बात नहीं, अब मैं भी प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान विष्णु के मन में मेरे प्रति दया है तो तीनों लोकों में प्रत्येक मनुष्य जीव जंतु को उनका महाप्रसाद दिलाऊंगी। और फिर उन्होंने भगवान श्री हरि की घोर तपस्या की। उनसे प्रसन्न होकर भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को वरदान देते हुए कहा कि हे देवी, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मेरा महाप्रसाद बिना किसी भेदभाव के सभी में वितरित होगा, जिसकी सुगंध से ही जीव भौतिक जंजीरों से मुक्त हो जाएगा और अपनी भौतिक इच्छा का त्याग कर देगा। कलयुग में मेरा आविर्भाव होगा, तब विमला देवी के नाम से आप मेरे निकट ही वास करेंगी। मुझे अर्पित भोग सबसे पहले आपको प्रदान किया जाएगा और फिर उस उच्छिष्ट महाप्रसाद को सभी जीवों में वितरित किया जाएगा। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद प्रकट हुआ, जिसका आस्वादन आज प्रत्येक मनुष्य बिना किसी जात, धर्म और वर्ण के करता है, जिसे खाने से परम आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को महाप्रसाद कहने का कारण और उसका महत्व। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।